चलिए आज साबूदाना का रसगुल्ला बनाते हैं। साबूदाना से यह बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे एक बार खाएंगे तो बार बार इसी रसगुल्ले को मांगेंगे कि साबूदाने का रसगुल्ला बनाया जाए। साबूदाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साबूदाना खाने से ऊर्जा मिलती है, पाचन बेहतर होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और दिल स्वस्थ रहता है। इस कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह एनीमिया में फ़ायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है और कमजोरी व बीमारी से उभरने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साबूदाना को 2 पानी से धुल लीजिए, फिर 1 घंटे के लिए भी पहले एक कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई में 1 से 1.5 कप पानी डाल दीजिए और यह धागे वाली मिश्री है और इसमें धागा लगा हुआ है। इसे हम ऐसे ही ऐड करेंगे। जब यह पिघल जाएगा, धागा अलग हो जाएगा। यह रसगुल्ला मिश्री से बना रहे हैं ताकि हमें नुकसान न करें। आप चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी में और मिश्री में कोई फ़र्क नहीं होता है स्वाद में, बस केवल सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं बना रही हूँ इसे। अगर मिश्री में बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। साबूदाना 1 घंटे के बाद मैंने इसे ग्राइंड किया और यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसमें पानी नहीं था जब मैंने ग्राइंड किया, तो यह अच्छे से मिक्स हो गया। जैसे आटा गूँथते हैं उसी तरह से यह मिक्स हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए और मैंने जब इसे ग्राइंड करने लगे तभी इसमें 2 चम्मच चीनी या मिश्री डाल दें ताकि यह मीठा हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, मीठा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर चीनी अच्छे से पिघल गए है और इसका धागा निकल गया है। इसे चमके की सहायता से निकाल लीजिए और यह बहुत आराम से निकल जाता है। धागा अगर हम निकालते हैं तो तोड़ तोड़ कर निकालते हैं तो धागा फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। और इसको निकालने के बाद हम इसे उबालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें उबाल नहीं लेना है। मैंने 1 कप से 1.5 कप पानी डाला है। जितना पानी डाला है उतना ही इसमें मिठास होना चाहिए। जैसे हम जलेबी बनाते हैं, बस उतना ही मीठा हमें चाहिए। बहुत मीठा भी अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। जब यह उबलने लगता है तो अपने आप गाढ़ा हो जाता है। रसगुल्ला में अक्सर बीच बीच में पानी डाला जाता है, लेकिन इस रसगुल्ले में पानी बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। जो पानी है बस उसी में बनाया जाएगा। चीनी हमारी जो यानी मिश्री थी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। साबूदाना को चम्मच की सहायता से जार से निकाल लेंगे। जब मिक्सर से निकालते हैं यह आटे की तरह एकदम लसीला हो जाता है और इसमें जैसे एक लासापन रहता है, वह अच्छे से स्मूथ गोंद की तरह जो ग्राइंड करते हैं उसमें इस तरह से निकल रहा है। जैसे मैंने आटा गूँथ करके रखा हुआ है। इसमें जब हम ग्राइंड करते हैं तो मिठास के लिए 2 चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं, या फिर इसे निकालने के बाद इसके ऊपर से 2 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिए और 1 चम्मच इसमें घी डाल दीजिए। व्रत है तो इसमें मिल्क पाउडर नहीं डालना है, और अगर व्रत नहीं है तो मिल्क पाउडर भी 2 चम्मच डाल देंगे, उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सबको निकालने के बाद मैंने चीनी और घी दोनों डाल दिया है और इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। जब साबूदाना अच्छे से फूल जाता है और उसे हम ग्राइंड करते हैं, उसके साथ चीनी भी ऐड कर देते हैं। दोनों साथ में जब ग्राइंड हो जाता है उसको हमें रखना नहीं है। इसे तुरंत रसगुल्ले का शेप बना करके हमें सीरे में डालना रहता है, क्योंकि हम चीनी ऐड किए हैं तो वह चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और यह जो हमने बैटर बनाया है यह गीला हो जाता है, इसलिए इसके लिए टाइम नहीं देना पड़ता। जैसे ही हम इसे अच्छे से सारी चीज़ें मिला लेते हैं उसके बाद हम इसे रसगुल्ले का शेप में बना करके रख देते हैं। आपके ऊपर है, इसे गोले में भी बना सकते हैं और सिलेंडर की तरह लंबे में भी बना सकते हैं। इस तरह से चिकना एकदम बन के तैयार होता है, क्योंकि इसमें घी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम गोले आकार में बनाते हैं यह बहुत अच्छे से स्मूथ चिकना बन जाता है। और इसी तरह से हमें लंबे में भी बनाना है। और इसको जब हम बना लेते हैं सारे रसगुल्ला, उसके बाद ही चाशनी में डालना है। एक साथ एक एक करके नहीं डालना है, हमें टाइम के हिसाब से इसे डालना है और टाइम के हिसाब से गैस को बंद करना है, क्योंकि यह साबूदाना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तब भी यह अच्छे से बन नहीं पाएगा और इसे कम पकाएंगे तो कच्चा ही रह जाएगा। इसको मैंने गोले में बनाया है और
अब इसी को मैं लंबे में बना करके दिखा रही हूँ। जैसे सिलेंडर की तरह रसगुल्ला आते हैं लंबे लंबे में, उसी तरह से इसे लंबे में बना करके इसे रख दीजिए। ये देखिए इसी तरह से हमें इसे इस तरह बेलन की तरह इसे हाथ की सहायता से कर लेना है और आगे पीछे हल्का सा दबा दीजिए, एक शेप में आ जाता है। सभी रसगुल्लों को इसी तरह से हमें करना है और छोटा बड़ा नहीं बनाना है, एक बराबर सारे रसगुल्ले को बना करके रखेंगे तभी अच्छा लगता है। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, अगर इस तरह से बनाएंगे तो रसगुल्ला का शेप अच्छा नहीं लगेगा। और गैस को मैंने फिर से चालू कर दिया है और इसे देख रहे हैं बहुत अच्छे से चाशनी में उबाल आ गया है। और इसके बाद हम सारे रसगुल्लों के एक साथ इसमें ऐड करेंगे। एक साथ डालने से यही फ़ायदा होता है कि इसे ज़्यादा देर तक उबालना नहीं रहता है और एक एक करके डालेंगे तो कुछ आगे ज़्यादा जल्दी से पक जाते हैं और कुछ पीछे पके नहीं रहते हैं। और जो पक जाते हैं वह चाशनी में मेल्ट होने का चांस रहता है, क्योंकि हमें इसे मेल्ट नहीं करना है, इसे हमें 2 बार उबाल लेना है और 5 मिनट गैस को कम करके ही उबालना है। 5 से 7 मिनट तक जब हम उबाल लेते हैं यह अच्छे से पक जाता है, कच्चापन नहीं रहता है और बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बनके तैयार होता है। 2 मिनट तक मैंने ढक्कन लगा दिया है। 2 मिनट के बाद फिर से ढक्कन खोल करके देख रहे हैं, यह काफ़ी अच्छे से उबाल आ रहा है। इसे मैंने फिर ढक दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से चेक कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा पक चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद और चम्मच की सहायता से इसे घुमा देंगे, यह पका हुआ है कि नहीं इसे चेक कर ले रहे हैं। यह जब पक जाता है तो और अच्छी इसमें शाइनिंग आ जाती है और थोड़ा सा यह फूल जाता है। जितना मैंने इसे रखा था थोड़ा सा केवल ज़्यादा बढ़ता है इसका आकार। और अंदर मैंने चीनी भी इसमें डाला हुआ है, तो इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह भीगा हुआ साबूदाना है, बस इसे जैसे ही हम गरम करते हैं चीनी अंदर से मेल्ट हो जाती है और यह जूसी रसगुल्ला बनके तैयार हो जाता है। जैसे जैसे सीरा इसमें गरम हो जाता है और यह रसगुल्ला कड़ा हो जाता है, यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको बहुत जल्दी बन भी जाता है, 5 से 7 मिनट में यह पक कर के तैयार हो जाता है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। यह बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसे जैसे जैसे ठंडा होता जाता है और यह कड़ा हो जाता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होता है। इस तरह से रसगुल्ला बनाएं घर में, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और साबूदाने में कितना फ़ायदा है ये मैंने पहले ही बता दिया था। और एक एक करके इसे निकाल लेंगे और इसे प्लेट में सर्व कर दीजिए। यह साबूदाने का रसगुल्ला एक बार बनाएं ज़रूर, यह बहुत ही आसान है बनाना। बस साबूदानों को भिगा दीजिए, 1 घंटे के बाद उसमें चीनी डाल करके ग्राइंड कर लीजिए और चाशनी बनाकर चाशनी में डुबा दीजिए। 2 उबाल आने पर ठंडा हो जाने के बाद इसे सर्व कीजिए। साबूदाने का रसगुल्ला अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मैं काट करके भी दिखा रही हूँ इसके अंदर कितना जूसी भरा हुआ है। यह बहुत अच्छा रसगुल्ला बना हुआ है, मैं हाथ से भी दिखा रही हूँ, यह रस से भरा हुआ है। इस वीडियो में शाम को डालूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।